का एक मेला लगता था खाना काबा के पास, सिर्फ औरतें इकट्ठी होती थी, मेला लगा हुआ था। एक तौरात जानने वाला यहूदी आलिम भी आया हुआ था। वो बीवियों के मजमे पे नजर डाल के कहने लगा, बीवियों मर्द का काम तो कोई नहीं औरतों के मजमे में बात करना, लेकिन मैं तुम्हें एक पैगाम देने लगा हूँ। अल्लाह के आखिरी रसूल जो मक्के में पैदा होने वाले हैं, उनके आने का वक्त करीब आ गया है। वो बीबी बड़ी खुशनसीब होगी जिन्हें उनकी रफाकत मिलेगी। औरतों ने जब देखा कि मर्द आ गया औरतों के मेले में, तो उन्होंने डांटा, झिड़का का, चल उठा अपनी किताबें और निकल जा। हजरत खदीजा कहती हैं, बाकियों ने डांटा पर मैंने बात पल्ले से बांध ली। मैंने पल्ले से बांध ली और मैं इंतजार करने लगी कि अल्लाह करे वो नसीब मेरे ही हो, अल्लाह करे मुकद्दर मेरा ही खुले। आप फरमाती है, मैं तस्बीह पढ़ती, दुरूद पढ़ती, मैं उस जमाने में जो अल्लाह का जिक्र जिस तरह होता था वो मैं शुरू करती, और जब फारिग होती तो मैं इल्तिजा करती कि अल्लाह मेरे नसीबे खोल दे। कहती हैं, आहिस्ता 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 मैं हुजूर की तारीफ सुनने लगी, आहिस्ता आहिस्ता तारीफ सुनने लगी। नबी पाक सादिक हैं, अमीन हैं, सच्चे हैं, दयानतदार हैं। इस बुरे और मैले मुआशरे में भी वो सबसे आला भी है और सबसे उजले भी है, वो सबसे पाकीज़ा है। मैं सुनने लगी तारुफ, आहिस्ता आहिस्ता मैं उनकी गर्विदा होने लगी। उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जनाब अबू तालिब के पास रहते थे। कहत आ गया, हालात बिगड़ गए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चचा कहने लगे, बेटे अगर माले तिजारत लेके शाम जाओ तो बड़ा नफा कमाओगे, हमें जरूरत भी है, और अगर हो सके तो खदीजा का माल लेके जाओ। और नबी पाक ने कहा, चचा मैं नहीं कहूंगा किसी से जाके, मैं नहीं कहता किसी से जाके, जो मेरे नसीब में होगा मेरा रब खुद अता फरमाएगा, मैं नहीं कहूंगा। मुस्तफा ने तो नहीं कहा। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मैंने खुद अपनी खादमा को भेजा। मैंने कहा जाके पूछो तो सही कि मेरा माल कबूल होता भी है कि नहीं, पूछो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। हजरत खदीजा की ख्वाहिश है कि आप माल लेके जाएं, हुजूर ने कबूल कर लिया। जनाब खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम थे, मैसरा उनका नाम था। जनाब खदीजा ने उनको साथ भेजा। फरमाया, एक 3 बातें इरशाद फरमाई। एक तो फरमाया, सारा रास्ता गौर से देखना मेरे नबी के साथ क्या मामलात दरपेश होते हैं। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, फरमाया जरा गौर करना, मेरे मुस्तफ़ा का मुतालिया करना और मुझे वापस आके सबक सुनाना। वो जो तुमने चेहरा बद्दुआ की तिलावत की हो, जरा मुझे वापस आके सुनाना। जिन्हों ने दिल पर जानी डिठा हो अखियां ही तक लिया, तू मिले हो ते साजन मिलिया हूं नासा लग पईया, जरा जाके ना तिलावत करना और मुझे दिख। और दूसरा फरमाया, तुम मेरे गुलाम हो तो मुस्तफ़ा के भी गुलाम बन के रहना। मैं सुनती हूँ कि किरदार के, अफकार के, नजरियात की, अजमत के बुलंदो बाला, वो जैसे कहे वैसे करना। और तीसरी हजरत खदीजा ने नसीहत फरमाई। फरमाया, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से इख्तलाफ ना करना। ये चलते हुए मुआहदा किया, जो वो कह दे सो कर जाना। गुलाम कहते हैं, मैं साथ गया, बातें मैंने सुन ली, लेकिन जब सफर शुरू हुआ ना, अभी चंद मंजिलें तय हुई थी। मैंने कहा, खदीजा आपने क्या नसीहत करनी थी, इनके साथ जो रहेगा वो इनका गुलाम ही बन जाएगा। इनके साथ जो रहेगा, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन वेख के चन शर्मावे, जे रखे हथ फुल्लां विच हथ नाल फुल्लां रल जावे, ते अद्धी राती चन चढ़ जांदे जदों जलवा फरमावे। माया जो भी साथ रहता गुलाम हो जाता। मैसरा कहते मैं गया, तजारत शुरू हुई। कहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मंडी में पहुंचे तो लोग कस्में उठा उठा के माल बेच रहे थे। अल्लाह के महबूब जब गए ना तजारत करने, तो एक आदमी कहने लगा, चलो माज़अल्लाह बुतों के नाम थे लात व मनात, कहने लगा लात की, उज़्ज़ा की, मनात की कसम उठाओ। तो नबी पाक फरमाने लगे, उनकी कसम उठाऊं जिनका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया। और फरमाया, वैसे भी मैं कसम दे के माल नहीं बेचता, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो ना खरीदो। कहते हैं लोग कस्में उठा उठा के पीछे जाते थे, पर मेरे नबी जिससे रुख फेरते थे वो नबी पाक के पीछे हो जाता था। मते कई गुना ज्यादा नफा कमाया। हम रास्ते में थे, हुजूर एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। एक ईसाई राहबगार में बैठा था, निकल के आ गया, मुझसे कहने लगा, मुझे वो जानता था। मैं सरा, ये किसको साथ लाए, ये कौन है? मैंने कहा, अहले कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है। कहने लगे, यार जिस दरख्त के नीचे ये लेटे हुए हैं, यहाँ आम आदमी नहीं लेट सकता, यहाँ वही लेटेगा जो अल्लाह का सच्चा रसूल होगा। यहाँ दूसरा कोई लेट ही नहीं सका, ये रसूल है, इनका ख्याल रखना, ख्याल रखना। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब ये नबूवत का ऐलान करें। मैसरा कहते हैं, मैं गुलाम हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं मुझे भाने लगी। जब वापसी पे निकले तो गर्मी बड़ी शदीद थी। फरमाते हैं, जब धूप तेज होती तो बादल का साया आके हुजूर पे साया कर देता, बादल का टुकड़ा नबी पाक पे
میرے نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، میں تب بھی اللہ کا رسول تھا۔ میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت خدیجہ کے غلام کرتے واپس آیا، اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت خدیجہ کا مال گیا تھا، بڑے نفع آئے تھے، پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ کہتے ہیں مجھ سے حضرت خدیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی، میں بھی آ گیا، اور جناب خدیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا، کتنا بکا؟ میں نے کہا مال چھوڑو، مصطفیٰ کی سنو۔ اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے، بادل سایہ کرتا تھا، چلو ٹھیک ہے، تم سے راہب نے پوچھا تھا، یہ صحیح ہے انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی، تیرا بڑا خیال رکھا، پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی؟ تو میں ایسا کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے، پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے ہیں، حد ہو گئی مجھ سے، اور کچھ نہ پوچھو، اور کچھ نہ پوچھو، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، اور کچھ نہ پوچھو، بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، بس مجھے حضور کے تذکرے بیان کرنے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئی، کہتی ہیں مجھے درجنوں لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا، پر میں نے سنی نہیں تھی، میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا، میں نے کہا میری عمر 40 سال ہے، ان کی 25 سال ہے، اور میرا اعمال اور طرح کا ہے، وہ شہنشاہ ہے، جا کے پوچھو تو صحیح، بھلا میں قبول ہوتی ہوں؟ پوچھو۔ نفیسہ کہتی ہیں میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قریش پیغام دیتے تھے، پیغام لے کے آئی، تو رسول پاک نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی سیرت کا۔ جب میں پہنچی میں نے کہا خدیجہ نکاح کرنا چاہتی؟ نفیسہ کہتی ہے میرا خیال تھا کہ کوئی اور ہوتا تو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوگا، فوراً کہے گا اچھا جلدی کرو بات کرو۔ جب میں نے آ کے کہا نا حضور خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا، فرمایا وہ کہتی ہے کہ تم کہتی ہو؟ کہا وہ کہتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا، میں مشورہ کروں گا، میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ او بھائی نبی پاک سوائے خدا کے کسی کے پابند نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو بڑوں کے شفقت کے سائے میں چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے۔